हरिओम। लंबे समय तक पिंजरे में बंद रह करके तोता ना उस पिंजरे को ही अपना घर मानने लगता है और बस वही उसकी दुनिया बन जाती है। वहीं पर उसका पर्व है। हम लोगों की भी ऐसी स्थिति रही। सदियों गुलामी में रहे, अपना जो कुछ था उसको लोगों ने हमसे भुलवा दिया। जिस हालात में रहे उसी को हमने अपनी नियति समझ लिया और सदियों से यही चल रहा था कि हम कैसे अपने पर्वों को मनाएं। संस्कारों के रूप बदल गए, तरीके बदल गए। जब हम एक गलती को, मजबूरी को अपना समझ करके जीने लगते हैं और उसी में जश्न मना लेते हैं, तो जब हमें पता चले कि ये हमारा असली नहीं था, हमारी असली दौलत तो आज पता चली है कि आज के दिन सृष्टि का शुरुआत हुई। आज के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महर्षि ने, जैसे गंगा की शुद्धि होती है, ऐसे अपने हिंदू चिंतन में जो कमियां आई थी उनका परिष्कृत करके और आर्य समाज की स्थापना की। जब हमें पता चले कि आज के दिन कुछ खास हुआ था और दुनिया में जिसकी शासन पद्धति का उदाहरण दिया जाता है, न्यायप्रियता का उदाहरण दिया जाता है, राजा वीर विक्रमादित्य है, उनके वर्ष का शुभारंभ भी आज ही हुआ था। तो लगता है कि हमारी समृद्ध, जो सांस्कृतिक समृद्धि है, जो ऐतिहासिक विरासत है, जो संस्कारों की जड़ें हैं, वो कितनी मजबूत हैं। तो क्यों ना उस पर्व को मनाया जाए। तुलना किसी से करना तब तो अच्छा होता है जब आप अपने आप को जानना चाहें तुलनात्मक रूप में, लेकिन कई बार इतना बड़ा अंतर होता है कि तुलना करना भी, अब कोई आदमी भीम की तुलना किसी नुक्कड़ के पहलवान से करने लगे, कोई व्यक्ति योगेश्वर भगवान कृष्ण की तुलना किसी योग इंस्ट्रक्टर से करने लगे, तो गड़बड़ है ना। तुलना समता में होती है, लेकिन फिर भी अपना गर्व अगर करना हो तो जरा झांक करके तो देखो। मना था 1 जनवरी, कुछ लोग तो 31 दिसंबर को ही रात को शोर मचाने लगे थे। नया साल, अंग्रेजी नववर्ष, कितनी ठिठुरन थी। प्रकृति में बाहर कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन लेवल भी कम था। आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था कि ऐसे फॉग में जाओगे तो अस्थमा के रोगियों को, हृदय रोगियों को, शुगर के रोगियों को तो मृत्यु को निमंत्रण है, मत जाइए, क्योंकि प्रकृति अनुकूल नहीं है। तब ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि ये हमारे यहाँ उत्सव का पर्व है ही नहीं। ये मौसम तो, ये समय तो अपने आप को बचाने, सुरक्षित करने का है, और या फिर आत्म साधना करने का है, अपना मनन करने का है। उल्लास कब होता है? जब आपको कुछ प्राप्ति हो जाती है। जरा अब देखो बाहर को, कहीं आम पे बौर है, कहीं लीची पर बौर है, शहतूत के ऊपर बौर और फल, पत्ते एक साथ आ गए हैं। और चले, जो ठूठ खड़े हुए लग रहे थे हमें पेड़, यहां तक के सेंभल जिसमें पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसके ऊपर पूरे लाल लाल फूल खिले हुए हैं।
लीची की बौर तो है ही है, लेकिन साथ में देखो चीकू के फल लगे हुए हैं, लौकाट के फल लगे हुए हैं, यानी हर तरफ प्रकृति झूम रही है। आबो हवा स्वास्थ्यप्रद है, मन मयूर नाच उठा है, वसंत है, फागुन की मस्ती है। पर्व आप इसे कहेंगे या उसे कहेंगे? अब आपको जब पता चल जाए कि हमारी दौलत बहुत बड़ी है, जिससे हमें दूर रखा हुआ था भय के कारण, अज्ञानता के कारण, आपसी विघटन के कारण, दासता के कारण, तो फिर जब असली चीज पता चल गई तो क्यों ना सेलिब्रेट करें। विक्रम संवत 2079 शुरू हो रहा है, और इसको केवल ये नहीं है कि खाली हैप्पी न्यू ईयर टू यू तक है ये सीमित, नहीं, पूरे 9 दिन साधना चलेगी, नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। 2 नवरात्र आप मनाते हैं, एक शारदीय नवरात्र आपने मनाया था, जो ठंड शुरू होते के साथ में सुहाती ठंड शुरू हुई, ताकि वो जो 1 जनवरी वाली ठिठुरन है उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे रोगों के प्रकोप से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, वो शारदीय नवरात्र में हमने सीखा। शक्ति की साधना कैसे करें, और फिर जब दोबारा मौसम का परिवर्तन आया, ये वासंतीय नवरात्र है। वो जो नवरात्र था उसमें आपने शक्ति की साधना को इस स्तर तक ले गए कि फिर वो आसुरी शक्तियों का दमन करने वाली शक्ति आपके पास आ गई। विजयदशमी आपने मनाई उसके बाद। ये वाला जो वसंतीय नवरात्र है, इसमें भी रोगों के ऊपर आप विजय प्राप्त करते हैं, प्रदूषण के ऊपर आप विजय प्राप्त करते हैं। हमारे जो यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो दुनिया भर में बाहर है वो सब हमारे भीतर भी है। तो अपने विभिन्न देशों को, काया के अंदर स्थित जो देश हैं, देश बंध चित्तस्य धारणा, जिसमें महर्षि पतंजलि हमको सिखाते हैं इन देशों के बारे में, उनको शुद्ध कर लेते हैं। तो 9 दिन इसमें भी साधना चलती है, लेकिन क्योंकि इस पर्व का जो शुभारंभ है वो पता होना चाहिए सबको, इसलिए मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि वो राम के, भगवान राम के, राम राज की कल्पना करते हैं ना आप, राज्याभिषेक के दिन से शुरू होता है और उस दिन तक चलता है जिस दिन भगवान राम का जन्म दिवस होता है। तो जो वासंतीय नवरात्र की नवमी है वो राम नवमी कहलाती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी, ये है राम। तो उस दिन उनका जन्म दिवस है। तो हम 9 दिन अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि राम का जो जन्म होता है, यानी राम के राज्य में तो ये व्यवस्था चलेगी, लेकिन राम का हमारे भीतर जन्म हो ताकि हम आराम में जा सकें, राममय होकर के जी सकें। उसके लिए हमारा तन मन जीवन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जो अवतरण होता है वो सुपात्रों में होता है। तो ये 9 दिन का जो नवरात्र है वो हमें सुपात्र बनाने के लिए है। राम के पिता हैं दशरथ, उनको राम की प्राप्ति हुई है, और राम को उन्होंने कैसे पाया कि जीवन में तो राममय थे ही, लेकिन यानी हम जीवन में तो पवित्र रहें, जीवन में राम का आशीर्वाद हमें मिले, जीवन में हमारे दिव्यत्व और भव्यत्व हो, लेकिन जब इस लोक का जीवन पूर्ण हो जाए तो भी हम दुखों में ना हो, हम मोक्ष में हो। राम की इस स्थिति को दशरथ ने पाया, यानी उन्होंने, जैसे हम कह रहे हैं 9 दिन साधना करें,
अपने इस विभिन्न चक्रों को शुद्ध करें और फिर जो पराकाष्ठा है, महागौरी का अवतार, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो महागौर है, निर्मल है, एकदम प्रकाशमान है, उस स्थिति को जब पाएं तब राममय होंगे। तो उसके लिए दशरथ के साथ क्या हुआ कि उन्होंने 10 इंद्रियों पर संयम पा करके राम की कृपा को, राम के सानिध्य को, राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके जीवन को सार्थक किया। और उसके बाद जो राम का केवल हमेशा बेटा नहीं है बल्कि उनके अंदर विराट है, उसको पाने के लिए उन्होंने जो किया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। उन्होंने जो मोक्ष की प्राप्ति की, मुक्ति पाई, वो राममय होकर के पाई। केवल सेलिब्रेशन में नहीं अटक गए वो, बल्कि वो सेलिब्रेशन हो गए। तो इस तरह से हम इस नवरात्र को मनाएं कि जानते हुए कि ये वासंतीय नवरात्र है और इसमें जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको भी ठीक से अपनाएं, ठीक से फॉलो करें। क्या क्या करना है उसको हम समझेंगे, उसको फिर करेंगे, तब हमें उसका लाभ होगा। केवल ये आत्मश्लाघा नहीं कि हमारी परंपरा बहुत ऊंची है, हमारा ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, और कहाँ विदेशी लोग, कहाँ हम लोग, लेकिन हम कहाँ, पता हमें अभी भी नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। तो हम अपने आप को जानें, क्योंकि जब जान जाएंगे सोई जानई जिहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। जब जान गए तो उसके बाद फिर कहते हैं ना, वेयर डिग्निटी बिगिंस बोस्टिंग एंड्स, बोस्टिंग खत्म हो जाए। और क्योंकि अपना पता चल गया, अब हमें कहाँ फुर्सत उन बातों के बारे में बात करने की कि कभी हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे, हम तो हैप्पी न्यू ईयर करते करते जो है उलझे रहे, असली बात हमें पता ही नहीं थी। अरे भाई भूल जाओ उसको। अब हमें पता चल गया ना कि हम सिंह पुत्र हैं, हम भीड़ नहीं हैं। हमारी परंपरा वो है कि दुनिया को टॉर्च दिखाई है हमारी संस्कृति ने, और उस संस्कृति का अब हमें पता चल गया, तो उसको सिर्फ प्रशंसा नहीं करिए, उसको आत्मसात करिए। आत्मसात करते ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा, लाइफ में, जीवन में एक गुणवत्ता आएगी, क्वालिटी लाइफ हम प्राप्त कर सकेंगे। तो वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। हम अपने पर्वों को मना करके, हम अपने नववर्ष को मना करके, हम अपने महान परंपरा को जी करके जो एम्बेसडर बन के रूप में डेवलप होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उससे दुनिया अपने आप संदेश लेगी। हमें संदेश बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल एक आदर्श जीवन पद्धति का प्रतिनिधि बनना है। आपको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलें, आगे बढ़ें।